तो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज उनका जमाना गया है। अब यहाँ आदिल नज़ीर खान है, तो आप सुधर जाइए। अगर देखिए किस हद तक ये जुल्म कर रहे हैं मेरे नौजवानों के साथ, मेरी गरीब आवाम के साथ ये किस तरह से जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस मेरे नौजवान पे हमला करेंगे तो आदिल नज़ीर खान चुप नहीं बैठेगा। लिए उस दिन मैं गुलमर्ग के अंदर प्रोटेस्ट करूंगा अगर इसका संज्ञान नहीं लिया गया। जब अमीर की नहीं है तो गरीब कहाँ से लाएगा। देखिए बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं बार बार जबकि गुलमर्ग की आवाज़ उठाता हूँ कि वहाँ की जो गुलमर्ग को चलाने वाली जो गरीब आवाम है, चाहे वो हमारे पोनी वालाज हो, चाहे वो हमारे स्लेंज वाले हो, चाहे वो हमारे गाइड साहिबान हो, चाहे वो हमारे ATV वाले हों, चाहे वो स्की एसोसिएशन से हमारे जो नौजवान जुड़े हैं, चाहे वो नौजवान जो हमारे होटल एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं वहाँ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैंने पहले भी कहा था, जो ऑफिसर साहिबान हैं हमारे, तो मैं मानता हूँ पढ़ लिख के आते हैं तो ऑफिसर बनते हैं, फिर वहाँ आते हैं, लेकिन वो वहाँ अपनी दादागिरी चलाते हैं, वहाँ मेरे नौजवानों को पीटते हैं, मेरे नौजवानों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उन पे FIR लगाते हैं। देखिए मैंने उनको कहा था चेतावनी के तौर पर, बार बार मैंने उनको कहा था कि वो ज़माना गया। अब ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका ज़माना गया है। अब यहाँ आदिल नज़ीर खान है, तो आप सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हमें सुधारना आता है। देखिए कुछ दिन पहले, इस वक्त में मैं जम्मू में हूँ, कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आई कि वहाँ कुछ लोगों को उन्होंने पीटा AD साहब ने, और फिर उल्टा इल्ज़ाम लगाया उन पर कि इन्होंने मुझ पर हमला किया और उन पे FIR भी लगाया गया। देखिए किस हद तक ये जुल्म कर रहे हैं मेरे नौजवानों के साथ, मेरी गरीब आवाम के साथ ये किस तरह से जुल्म कर रहे हैं। आज मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए कि स्लेज वालों को चलने नहीं दे रहे, उनको स्लेज चलानी नहीं, ना तो उनका स्लेज का जो ट्रैक है ना उसको क्लियर कर रहे हैं, ना गोल्फ कोर्स को क्लियर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर वो स्लेज वाले, हमारे हज़ारों स्लेज वाले वहाँ हैं जिनके परिवार उसी पे डिपेंड है, जो वहाँ दिन को खून पसीना एक करते हैं, शाम को 500 रुपया घर लेके जाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। लेकिन जब आप उस मेरे नौजवान पे हमला करेंगे तो आदिल नज़ीर खान चुप नहीं बैठेगा। जब आप उस मेरे स्लेज वाले पे हमला करेंगे, उसके रोजगार छीनने की कोशिश करेंगे तो आदिल नज़ीर खान चुप नहीं बैठेगा। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइजर साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मसले का संज्ञान लिया जाए। DC बारामूला से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाए। अगर नहीं तो मैं 12 तारीख को, मैं आने वाली 12 तारीख को जब वहां, या 16 तारीख को जब वहां विंटर गेम्स होने वाली है, उस दिन मैं गुलमर्ग के अंदर प्रोटेस्ट करूंगा अगर इसका संज्ञान नहीं लिया गया। ये ऑफिसर वहां दादा आके बैठते हैं, दादा बनते हैं और मेरे यहाँ मेरी गरीब आवाम को पीटते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं और लाखों रुपया लेते हैं। देखिए अभी जो स्की एसोसिएशन का एक मसला है, वहां कुछ लोगों ने, नौजवानों ने स्की लाई है। देखिए आपका जो प्रोसीजर है, मैं मानता हूं उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो प्रोसीजर आपको लाना चाहिए ना। अगर किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसको कैसे, इस गरीब नौजवान को कैसे कह सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन लाओ। जब अमीर की नहीं है तो गरीब कहां से लाएगा, ये बताइए। आज अगर आप स्लेज वाले को, मेरे स्लेज वाले को बोलते हैं कि आप गुलमर्ग नहीं आ सकते, तो कौन आएगा? क्या आपको बाहर के लोगों को वहां बसाना है? आपने अभी देखिए जमीन भी दी गई किसी, अभी उस पर मैं अलग से बात करूंगा, उनको दी गई। क्या आप उन्हीं लोगों को बसाना चाहते हैं? क्या आप वहां गरीब नौजवानों को, जो कश्मीर को, जो गुलमर्ग को, जिन्होंने गुलमर्ग को बनाया, जो गुलमर्ग को पिछले 100 सालों से चला रहे हैं, क्या आप उनकी छुट्टी करना चाहते हैं गुलमर्ग से? वो जमाना गया। मैं आपको कहता हूं, मैं कन्फ्रंट करूंगा आपको आने वाली 12 तारीख और 16 तारीख को। मैं विंटर में उधर प्रोटेस्ट पे बैठ जाऊंगा गुलमर्ग में अगर इस मसले का संज्ञान नहीं लिया गया। AD टूरिज्म और CO साहब इस पे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई कि ये जो मसला अभी हो रहा है मेरे नौजवानों के खिलाफ, वो जो खड़े हैं उन पे, जो अभी रिसेंटली AD साहब ने कोई FIR लगाया है, इसके AD साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज मैं प्रेस कॉलोनी में भी और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर भी और गुलमर्ग में भी प्रोटेस्ट धरने पे बैठूंगा AD साहब के खिलाफ। इनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए।